दोस्तों, मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में भारत और इंग्लैंड के बीच चल रहे चौथे टेस्ट के तीसरे दिन क्रिकेट का ऐसा ड्रामा देखने को मिला जिसने हर क्रिकेट प्रेमी को हक्का बक्का कर दिया। पहले दिन ऋषभ पंत को चोटिल करने वाले इंग्लैंड के गेंदबाजों के खिलाफ मोहम्मद सिराज ने आज ऐसी गेंद फेंकी कि इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स दर्द से कराहते हुए मैदान छोड़कर अस्पताल की ओर दौड़ पड़े। यह था भारत का जवाब, यह था ऋषभ पंत का बदला। आइए जानते हैं कि कैसे सिराज की एक गेंद ने मैच का रुख पलट दिया और भारत ने इंग्लैंड को बैकफुट पर धकेल दिया। साथ ही कमेंट में बताइए कि क्या सिराज की यह आग भारत को इस टेस्ट में जीत दिलाएगी। दोस्तों, इस टेस्ट सीरीज में पहले दिन का वह मंजर हर भारतीय फैन के जहन में ताज़ा है जब इंग्लैंड के तेज गेंदबाज क्रिस वॉक्स की एक गेंद ऋषभ पंत के पैर पर लगी थी। पंत दर्द से तड़पते हुए मैदान पर गिर पड़े थे, उनके पैर से खून की धार बह रही थी। डॉक्टरों की टीम उन्हें तुरंत अस्पताल ले गई थी और भारतीय खेमे में मातम छा गया था। पंत की वह चोट न सिर्फ भारतीय टीम के लिए बल्कि हर फैन के लिए एक बड़ा झटका थी। उस दिन इंग्लैंड ने भारत पर दबाव बनाया, लेकिन आज तीसरे दिन मोहम्मद सिराज ने उस दर्द का हिसाब बराबर कर दिया। तीसरे दिन इंग्लैंड ने 225 रन से अपनी पारी शुरू की, जो रूट और बेन स्टोक्स की जोड़ी भारतीय गेंदबाजों के लिए सिरदर्द बन चुकी थी। दोनों ने मिलकर 100 से ज्यादा रनों की साझेदारी कर इंग्लैंड को भारत के 358 रनों के स्कोर के पार पहुंचा दिया था। स्टोक्स 66 रन बनाकर आक्रामक अंदाज में खेल रहे थे और ऐसा लग रहा था कि वह भारत को इस टेस्ट से बाहर कर देंगे, लेकिन तभी 114.5वें ओवर में मोहम्मद सिराज ने वह गेंद फेंकी जिसने इंग्लैंड के मंसूबों पर पानी फेर दिया। सिराज, जो पूरे दिन विकेट के लिए तरस रहे थे, ने गुस्से और जुनून से भरी एक तेज यॉर्कर फेंकी। गेंद सीधे बेन स्टोक्स के मिडिल पार्ट पर जा लगी। स्टोक्स दर्द से तिलमिला उठे और मैदान पर बैठ गए। उनकी हालत देखकर भारतीय खिलाड़ी और अंपायर तुरंत उनके पास पहुंचे। स्टोक्स ने हिम्मत दिखाई और स्ट्रेचर की बजाय खुद चलकर पवेलियन लौटे, लेकिन उनके चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था। मेडिकल टीम ने तुरंत प्राथमिक उपचार दिया, लेकिन चोट इतनी गंभीर थी कि स्टोक्स को स्कैन के लिए तुरंत अस्पताल ले जाया गया। यह पल भारतीय खेमे के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। सूत्रों के मुताबिक सिराज की यह गेंद न सिर्फ एक विकेट लेने की कोशिश थी, बल्कि ऋषभ पंत की चोट का जवाब भी थी। ड्रेसिंग रूम में सिराज को उनके साथी खिलाड़ियों ने शेर कहकर पुकारा। इस घटना ने भारतीय गेंदबाजों में नई जान फूंक दी। इसके तुरंत बाद रविंद्र जडेजा ने जो रूट को 150 रन पर स्टंपिंग कराकर और जसप्रीत बुमराह ने जेमी स्मिथ को 9 रन पर आउट कर इंग्लैंड को बैकफुट पर धकेल दिया। दिन के अंत तक इंग्लैंड का स्कोर 550 था, लेकिन स्टोक्स की गैर मौजूदगी ने उनकी रणनीति को झटका दिया। यह हादसा सिर्फ एक चोट नहीं बल्कि भारत की वापसी का ऐलान था। पहले दिन पंत की चोट ने भारतीय फैंस का दिल तोड़ा था, लेकिन सिराज ने आज उसका बदला ले लिया। स्टोक्स के मैदान छोड़ने के बाद इंग्लैंड की पारी में लियाम डॉसन और क्रिस वॉक्स क्रीज पर हैं, लेकिन भारत अब पूरी तरह से हावी है। सिराज की इस गेंद ने न सिर्फ स्टोक्स को चोटिल किया बल्कि इंग्लैंड के मनोबल को भी तोड़ दिया। अब सवाल यह है कि क्या बेन स्टोक्स इस टेस्ट में दोबारा बल्लेबाजी के लिए लौट पाएंगे। उनकी चोट की गंभीरता को लेकर अभी कोई आधिकारिक अपडेट नहीं आया है, लेकिन स्कैन के नतीजे जल्द सामने आएंगे। अगर स्टोक्स नहीं लौटे तो क्या इंग्लैंड अपनी 165 रनों की बढ़त को और बड़ा कर पाएगा, या फिर सिराज, बुमराह और जडेजा की तिकड़ी इंग्लैंड की पारी को जल्द समेट देगी। दोस्तों, यह टेस्ट मैच अब और रोमांचक हो गया है। सिराज ने न सिर्फ पंत का बदला लिया बल्कि भारत को जीत की उम्मीद भी जगा दी। अब आप कमेंट में बताइए कि क्या सिराज की यह आग भारत को इस टेस्ट में जीत दिलाएगी, और अगर स्टोक्स नहीं लौटे तो क्या इंग्लैंड की टीम दबाव में बिखर जाएगी। ऐसी ही धमाकेदार अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस रोमांचक टेस्ट के हर पल का लुत्फ उठाएं। जय हिंद।